हेलो स्टूडेंट्स। पाइथन सीखने के प्रोसेस में ये हमारा 30th लेक्चर है। हम पैटर्न से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा असाइनमेंट क्या है। तो अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स को प्रिंट करने के सीक्वेंस में हम आज एच लेटर के लिए कोड लिखेंगे। हम एच लेटर को प्रिंट कराएंगे अपने स्क्रीन पे। लास्ट लेक्चर में हमने जी को प्रिंट कराया था। अगर आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देख चुके हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है। तो मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एज यूजुअल रोज एंड कॉलम्स क्रिएट कर ली हैं। मैंने 7 रोज एंड 5 कॉलम्स क्रिएट किए हैं। एंड अब हमें रोज एंड कॉलम के टर्म में इसको सॉल्व करना है। तो जो चीज़ें हमें डायरेक्टली पता है पहले वो हम प्रोग्राम में लिख लेंगे। इस प्रॉब्लम में हमें रो एंड कॉलम क्रिएट करनी है। एक लूप रो के लिए बनाऊंगा और एक लूप कॉलम के लिए बनाऊंगा। उसके बाद क्योंकि हमें एस्ट्रिक्स प्रिंट करानी है तो मैं प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू एस्ट्रिक प्रिंट करा दूंगा। इस प्रॉब्लम में हमें दो ही चीज़ें करनी है, आइदर हमें एस्ट्रिक प्रिंट करानी है और आइदर हमें स्पेसेस प्रिंट कराने हैं। तो ये ट्रू एंड फॉल्स वाले कंडीशन में जाता है। तो ये इफ़ एल्स के थ्रू सॉल्व होगा। तो इसलिए मैं इफ़ एल्स बनाऊंगा, इफ एल्स लेटर बनाऊंगा एंड उसमें उसके थ्रू इसको सॉल्व करूंगा। तो जो चीज़ें हमें पता है हम इसको प्रोग्राम में लिख लेते हैं जल्दी से। क्योंकि मुझे दो लूप बनाने हैं, एक रो के लिए एक कॉलम के लिए। तो सबसे पहले मैं रो के लिए लूप लिख रहा हूँ, फॉर रो इन रेंज। यहाँ पे रो एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू रेंज में सेट करूँगा। इनिशियल वैल्यू 0 सेट कर देता हूँ। फाइनल वैल्यू क्योंकि मेरे पास 7 रोज हैं तो 7 सेट करता हूँ और मैं इंक्रीमेंट 1 से करना चाहता हूँ। तो ये एक लूप बना दिया मैंने रो के लिए ताकि मैं 7 रोज क्रिएट कर पाऊँ। एंड अब मैं कॉलम के लिए भी एक लूप बनाऊंगा। तो मैं लिखूंगा फॉर COL, कॉल इज द वेरिएबल इन रेंज। एंड नाउ मैं रेंज सेट करूंगा। 0 से इनिशियल वैल्यू होगी, फाइनल वैल्यू क्योंकि हमारे पास 5 कॉलम्स हैं तो 5 मैंने लिया एंड इंक्रीमेंट वैल्यू 1 से ले लूंगा। ठीक है। नाउ मैंने दो चीज़ें तो कर ली, रो क्रिएट कर लिया एंड कॉलम क्रिएट कर लिया। अब इसके बाद क्योंकि इस प्रॉब्लम में आइदर हमें स्ट्रिक प्रिंट करानी, ये सारे स्पेसेस जो हैं ये सारे स्पेसेस हमें प्रिंट कराने हैं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम क्योंकि ये ट्रू एंड फॉल्स की कैटेगरी में आता है, ट्रू की कंडीशन में एस्ट्रिक को प्रिंट कराएंगे एंड फॉल्स की कैटेगरी में हम स्पेसेस को प्रिंट कराएंगे। तो हम इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट को यूज करने वाले हैं। तो मैं ले रहा हूँ इफ़ स्टेटमेंट। अब कंडीशन क्या बनाएंगे ये हम बाद में सोच लेंगे। इफ़ के इनसाइड में हमें क्या प्रिंट करानी है, इफ़ ट्रू को एग्जीक्यूट करता है, ट्रू कंडीशंस के लिए ही इफ़ चलता है। तो इफ़ में हम प्रिंट कराएंगे एस्ट्रिक को, तो इसलिए मैं एस्ट्रिक को पास कर देता हूँ इफ़ के इनसाइड में, राइट। एंड इसके साथ मैं लिख देता हूँ एक इंट स्टेटमेंट के साथ मैं स्पेस क्रिएट कर देता हूँ ताकि दो एस्ट्रिक के बीच में स्पेस क्रिएट हो पाए, राइट। तो मैंने ट्रू कंडीशन के लिए तो प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिया। अब बारी है फॉल्स स्टेटमेंट की। तो फॉल्स के लिए हम एल्स स्टेटमेंट लेते हैं और एल्स में कोई कंडीशन तो होती नहीं है तो हम डायरेक्टली प्रिंट स्टेटमेंट पास करेंगे। एंड प्रिंट स्टेटमेंट के इनसाइड में मैं पास करने जा रहा हूँ सिंपली, क्योंकि एल्स के पार्ट में हमें सिर्फ स्पेसेस को प्रिंट कराने हैं। ये सारे जो स्पेसेस हैं ये स्पेसेस को प्रिंट कराने हैं। तो क्योंकि ओनली हमें स्पेस प्रिंट करानी है इसलिए मैं यहाँ पे एक एंड स्पेस यूज कर लूँगा। एंड स्पेस क्यों, क्योंकि हम सेम ही एक ही लाइन में विदाउट लाइन ब्रेक के हम चाहते हैं कि स्पेसेस प्रिंट हो। तो इसलिए देखिए, अगर आप इस पैटर्न को फिर से देखें तो यहाँ पे हमें स्पेसेस तो प्रिंट कराने हैं, ये सारे स्पेसेस सीक्वेंस में ही प्रिंट कराने हैं, राइट। तो क्योंकि ये स्पेसेस सीक्वेंस में प्रिंट कराने हैं, विदाउट लाइन ब्रेक के प्रिंट कराने हैं, दैट्स वाई मैंने इंट स्पेस ले लिया, राइट। अब इसके बाद क्योंकि कमांड को हमेशा आउटर लूप पे भेजना है ताकि हमारा 7 टाइम्स आउटर लूप एग्जीक्यूट हो पाए, इसके लिए मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट आउटर लूप के लिए भी लिखूंगा और उसको मैं एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट डाल देता हूँ। कोई वैल्यू प्रिंट नहीं करना है मुझे, बस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन हो जाने के बाद जो कंट्रोल है वो वापस फॉर लूप, आउटर फॉर लूप पे, रो वाले लूप पे चला जाए ताकि 0 नंबर रो के बाद 1 नंबर रो के लिए प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो एंड देन 2 नंबर रो एंड 3 नंबर रो के लिए, ऐसे वाइस वर्सा ये चलता रहे, राइट। तो दैट्स वाई मैंने ये प्रिंट स्टेटमेंट लिया है। अब
प्रॉब्लम का स्केलेटन तो हमने ऑलमोस्ट तैयार कर लिया है। अब बस हमें लॉजिक को सेट कर देना है इफ कंडीशन के इनसाइड में। तो इफ कंडीशन के इनसाइड में हम क्या कंडीशन बनाने वाले हैं, चलिए आइए देखते हैं। फिर से हम पैटर्न पे चलते हैं और समझते हैं। देखिए, इसको स्प्लिट कीजिए, इंटायर प्रॉब्लम को एक साथ सॉल्व मत कीजिए, स्प्लिट कीजिए और पहले देखिए कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले जो हम ये कर सकते हैं वो ये है कि मुझे ये क्लियरली दिख रहा है कि कॉलम नंबर 0 एंड कॉलम नंबर 4 पे हमें एक सीरीज में वैल्यूज को प्रिंट करानी है, ये सारी एस्ट्रिक्स को प्रिंट करानी है, राइट। तो ये तो क्लियर है कि कॉलम नंबर 0 पे और कॉलम नंबर 4 पे ये वैल्यूज आ रही हैं। तो सिंपली मैं ये एक कंडीशन सेट कर दूं इसके इनसाइड में। देखिए मैं क्या कंडीशन सेट कर रहा हूं, मैं सेट कर रहा हूं कंडीशन के इफ में कंडीशन सेट कर रहा हूं कि इफ कॉलम COL कॉल इक्वल टू 0, इफ कॉलम की वैल्यू 0 है तो कंडीशन ट्रू होगी। तो अगर मैं ये करता हूं तो एक बार चेक कीजिए क्या आउटपुट आता है। मैं इसको सेव कर रहा हूं एंड F5 प्रेस करते हैं। ये देखिए पहले नंबर कॉलम में जो हमें वैल्यू चाहिए थी वो वैल्यू हमने प्रिंट करा ली। मुझे टोटल 7 रोज हमारे पास थी। एक सेकेंड चेक कीजिए इसको, 7 रोज हमारे पास थी और 7 वैल्यूज हमने प्रिंट करा दी। देखिए 2 2 2 4 2 6 एंड 1 7 तो 7 वैल्यूज प्रिंट करा दी। नाउ हमें जो वैल्यू प्रिंट करानी है वो है 4 नंबर कॉलम की, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम अपने प्रोग्राम में थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे एंड यहाँ पे मैं कंडीशन क्या सेट करने जा रहा हूँ कि इसके इनसाइड में मैं और ऑपरेटर ले लेता हूँ एंड और ऑपरेटर के साथ मैं सेट करूँगा कॉल इक्वल टू 4, क्योंकि 4 नंबर कॉलम पे ही मुझे वैल्यू प्रिंट करानी है। तो कॉल, अब इसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ एंड अब एक बार इसको प्रिंट करा के देखिए क्या आउटपुट आता है। तो अगर आप देखिए तो यहाँ पे देखिए 2 कॉलम के लिए वैल्यूज प्रिंट हो गई, राइट। इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस कम है तो मैं स्पेस थोड़ा बढ़ा देता हूँ यहाँ से एंड सेव करता हूँ एंड देन F5 फिर प्रेस कीजिए। देखिए स्पेस बढ़ गया। नाउ अब आपका कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 4 पे तो वैल्यू हमने प्रिंट करा ली, हमारी यही रिक्वायरमेंट थी ना। देखिए ये 7 एस्ट्रिक एक साइड और 7 एस्ट्रिक एक साइड, ये तो प्रिंट हो गई। अब बस हमें करना क्या है, अब हमें बस इतना ही देखना है कि ये वाली जो वैल्यूज हैं ये प्रिंट हो जाए, राइट। तो ये वैल्यू किस रो में लाई कर रही है, ये रो नंबर 3 में लाई कर रही है, राइट। तो रो नंबर 3 में हमें ये तीनों वैल्यूज प्रिंट करानी है। तो मैं क्या लिख दूंगा प्रोग्राम में, देखिए मैं इसको कट करता हूँ एंड प्रोग्राम में चलते हैं एंड यहाँ पे अब इसको एक्सटेंड करते हैं थोड़ा सा। और ऑपरेटर क्यों यूज करते हैं, ताकि और ऑपरेटर के थ्रू अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू होगी तो एग्जीक्यूट कर जाएगा वो ट्रू वाला कंडीशन, राइट। तो हम इसके बाद फिर से लेते हैं, क्योंकि हमें कौन सी वैल्यू प्रिंट करानी है, रो नंबर रो इक्वल टू 3 पे प्रिंट करानी है। तो मैंने लिया रो इक्वल टू 3। लेकिन क्या ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया? नहीं, एक छोटा सा टेक्निकल इशू है। वैसे तो ये रन कर जाएगा बट टेक्निकल इशू क्या है ये समझिए कि हमें ये सारी वैल्यू तो प्रिंट करानी है बट ये 2 वैल्यूज मैं ऑलरेडी प्रिंट करा चुका हूँ। ये वाली वैल्यू एंड ये वाली वैल्यू मैं ऑलरेडी प्रिंट करा चुका हूँ, तो इसको प्रिंट कराने की रिक्वायरमेंट तो हमें है नहीं, राइट। तो ये वाली वैल्यू लाई कर रही है 0 नंबर कॉलम में और ये वाली वैल्यू लाई कर रही है 4 नंबर कॉलम में, राइट। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसी कोड में आगे एक्सटेंड करूँगा एंड ऑपरेटर के साथ COL कॉल इज नॉट इक्वल टू 0, राइट, एंड COL कॉल इज नॉट इक्वल टू 4। दैट्स इट। बिकॉज 0 और 4 पे हमें 0 और 4 नंबर कॉलम पे हमें कोई वैल्यू प्रिंट नहीं करानी थी, तो हमने नॉट इक्वल टू असाइन कर लिया। अब ये वाला पार्ट कंप्लीट एक है तो इसको हम एक पार्ट बना देते हैं। हमने ऑलमोस्ट प्रोग्राम कर लिया है। एक बार इसको सेव करता हूं मैं और एक बार रन करा के देखता हूं क्या आउटपुट आता है। तो ये देखिए ऑलमोस्ट आउटपुट आ गया है। थोड़ा सा पैटर्न आपको सीक्वेंस नहीं बन रहा है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसमें थोड़ा सा स्पेस इंक्रीज कर दे रहा हूं ताकि ये थोड़ा ज़्यादा बेहतर दिखे। अब एक बार इसको रन करा के देखिए, ये देखिए हमने जो एच प्रिंट कराना था हमने वो एच प्रिंट करा दिया, राइट। तो आप एक बार इसको फिर से रिकैप कीजिए। हमने क्या किया, हमने इस
सीक्वेंस को जनरेट करने के लिए, क्योंकि इसमें हमें रो एंड कॉलम चाहिए थे, तो मैंने 2 लूप बनाए, एक रो के लिए एंड दूसरा कॉलम के लिए। हमने 7 रोज क्रिएट की थी और 5 कॉलम्स क्रिएट की हैं, ठीक है। उसके बाद हम इस प्रॉब्लम में हमें क्योंकि आइदर स्ट्रिंग प्रिंट करानी है और आइदर स्पेस प्रिंट कराना है, तो ये ट्रू एंड फॉल्स की कैटेगरी में जाता है, तो इसलिए हमें इफ एल्स स्टेटमेंट चाहिए होगा। तो दैट्स वाई मैंने इफ और एल्स स्टेटमेंट लिया। ट्रू के लिए हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखा जिसमें हम एस्ट्रिक प्रिंट कराना चाहते थे। इंट स्पेस क्यों लिया? ताकि हम एक सीक्वेंस में एक ही लाइन में हम एस्ट्रिक को प्रिंट करा पाएं, ठीक है। और एल्स स्टेटमेंट में हमने प्रिंट के इनसाइड में ओनली स्पेस लिया, क्योंकि हमें स्पेसेस प्रिंट कराने थे। आउटर वाला जो प्रिंट स्टेटमेंट था वो किसके लिए हमने सॉल्व लिया हुआ था? ताकि कंट्रोल वापस हमारे फॉर लूप पे जा पाए। अच्छा, अब जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले लूप एक बार चलेगा एंड एक बार ये लूप चलने के बाद कंट्रोल इफ पे आएगा, और इफ पे कंडीशन हमने रखा हुआ है इफ कॉल इक्वल टू 0 एंड कॉल इक्वल टू 4। नाउ इफ एग्जीक्यूट करता है ट्रू कंडीशन को, राइट। तो इन दोनों ही क्योंकि हमने और ऑपरेटर लगा रखा है, तो इन दोनों ही कंडीशन में अगर कोई भी कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, राइट। ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। क्योंकि हमें रो नंबर 0 एंड रो नंबर 4 चाहिए था, तो देखिए रो नंबर 0 पे ही हमें एस्ट्रिक प्रिंट करानी थी। हम ये वाले वैल्यूज को प्रिंट करना चाहते थे 0 पे, और ये वाली वैल्यूज सारी आ रही है 4 नंबर कॉलम पे। तो इस कंडीशन के साथ ये दोनों ही प्रिंट हो गई, राइट। इसके बाद कंडीशन में आगे फर्दर बढ़े, क्योंकि और ऑपरेटर लगा हुआ है, तो अगर ये कंडीशन फॉल्स भी होगी तो ये वाला पार्ट चलेगा। अब इस वाले पार्ट में हमने लिख रखा है कि इफ रो इक्वल टू 3 मीन्स अगर रो की वैल्यू 3 है तो वैल्यू प्रिंट कराइए। तो रो की वैल्यू 3 है मीन्स अगर इसमें चेक करें तो रो की वैल्यू 3 है, यस एग्जैक्टली ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो कौन सी वैल्यू प्रिंट कराइए? ये वाली वैल्यू प्रिंट कराइए। अब रो नंबर 3 में तो ये सारे वैल्यू जाते हैं, ये भी आता है और साथ में ये वैल्यू भी आते हैं, राइट। हम ये दोनों वैल्यू प्रिंट नहीं कराना चाहते क्योंकि ये हमने ऑलरेडी प्रिंट करा रखा है। तो हमने क्या किया, इसी में हमने लॉजिक को एक्सटेंड किया, एंड ऑपरेटर यूज किया, और उसके साथ हमने लिखा कॉल इज नॉट इक्वल टू 0 और कॉल नॉट इक्वल टू 4। इट मीन्स अगर इसको समराइज करें तो ये हो गया, अगर रो की वैल्यू 3 है बट कॉलम की वैल्यू 0 और 4 नहीं है तो वैल्यू प्रिंट कराइए। तो रो की वैल्यू 3 है, बिल्कुल सही है, एंड कॉलम की वैल्यू 0 और 3 नहीं है, तो ये 0 और 3 वाला पार्ट नहीं है तो वैल्यू प्रिंट कराइए। मीन्स ये वैल्यूज ये और ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। और अगर कंडीशन फॉल्स है मीन्स एल्स वाले पार्ट में अगर हम जाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेस दे रखा है, इंट स्पेस दे रखा है, तो इन इंट स्पेसेस के साथ ये सारे जितने भी स्पेसेस हैं ये सारे स्पेसेस हर बार प्रिंट होते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें जो डिजायर्ड रिजल्ट का रिक्वायरमेंट था हमने ऑब्टेन कर लिया। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे लॉजिक्स क्रिएट कर रहे हैं। आपने अगर मेरे पुराने लेक्चर्स देखे हैं तो आपके लिए ये सारी चीज़ें अब आसान होती जाएंगी। पहले हम अल्फ़ाबेटिकल सारी सीरीज खत्म करेंगे एंड देन हम आगे मूव करेंगे डेप्थ में पाइथन समझने के लिए, राइट। तो अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं और भी अच्छे वीडियोज आपके लिए बनाता रहूँ। थैंक यू, स्टे ट्यून।